हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा एडू हब। आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी एमटीएस की डेट्स एंड उसके एडमिट कार्ड अनाउंस किए जा चुके हैं। एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म चल रहा है, तो आप लोगों ने उसको फिल कर दिया होगा। एमटीएस के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पूरी तैयारी जीके जीएस और इंग्लिश की कराई जाएगी, जिसमें जीके जीएस में आपको फरवरी का करंट अफेयर पूरा हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया है। जितने भी उसमें क्वेश्चन है सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी निचोड़ है अलग अलग बुक के, अलग अलग दिनों के। तो इधर उधर मत भटकिए, बस उसको आप पढ़िए आराम से। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप परिवर्तन के चैनल पे जाइए, वहां पे आपको उसको विद आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको पूरा मतलब कंटेंट के साथ में चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज का जो करंट अफेयर है पूरा मार्च मंथ का करंट अफेयर है। इसमें लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। यानी फीफा का एक पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया था कि सबसे बढ़िया कौन खेलता है, वो किसे दिया गया। ऑप्शन आपके सामने, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुकास कॉलोनी या एम्बाप्पे। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी इसके करेक्ट जवाब है। अब क्यों है, देखिए लियोनेल मेसी ने, आपने सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें अर्जेंटीना को इन्होंने जीत दिलाई थी। अर्जेंटीना से खेल रहे थे, इसीलिए इन्हें फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का पुरुष का 2022 का सम्मान इन्हें दिया गया है। तो पहले का ऑप्शन है पहला लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिक्की के महासचिव पद पर नियुक्त किसे किया गया है। फिक्की आपकी एक संस्था है, इसके मतलब नए महासचिव कौन बने हैं। आपके यहाँ ऑप्शन, निशा इम्पार्टेड, अरुण चावला, शैलाश पाठक या सुंदर पांडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा शैलाश पाठक। शैलेश पाठक जी को आपके फिक्की का नया जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 1 मार्च 2023 से इन्होंने ये पदभार जो है वो संभाल के रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री सिस्टम के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, ऑप्शन है आपके जगदीप धनखड़, ओम बिड़ला, प्रेम सिंह तमांग या लक्ष्मण प्रसाद। देखिए फ्रेंड, पार्लियामेंट शब्द आ रहा है। अब पार्लियामेंट का अर्थ होता है संसद, है ना, संसद होता है अपने यहाँ। अब संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। एक तो होता है आपका राष्ट्रपति, एक होता है एक होता है आपका राज्यसभा और एक होती है आपकी लोकसभा। तो लोकसभा के जो इस समय के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री ओम बिड़ला जी, इन्होंने ही आपके क्या किया है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट सिस्टम को सिक्किम में 19वां संस्करण लॉन्च किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला है हमारा, वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है। गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का। तो मीरा को मैं आपको तोड़ के बताता हूं। तो मीरा में जो पहला वाला एम है फ्रेंड्स, इसका अर्थ है मिलेट्स। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, मिलेट्स मतलब फ्रेंड्स होता है आपका मोटा अनाज। अब मोटा अनाज इसमें से कौन सा है आप लोग खुद समझ गए होंगे। मोटा अनाज है फ्रेंड्स आपका बाजरा, जिसे इस अनाज को इस साल यानी वर्ष 2023 में किस अन्य नाम से जाना जाएगा, श्री अन्न। इसे क्या कहा जाएगा, श्री अन्न। और 2023 को भारत के कहने पर यूएनओ ने जो वर्ष घोषित किया है उसका नाम ही है मोटा अनाज या बाजरा वर्ष। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मोटा अनाज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्रेंड इसे गरीबों का भोजन कहा जाता है, गरीबों का भोजन। क्योंकि अपने यहाँ भारत की बात करें या फिर अफ्रीका की बात करें, मोस्टली जो देश है वो इतने डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए ये जो फसल ऐसी है एक तरीके से कह सकते हैं बेशरम फसल है। बहुत ज्यादा पानी और खाद वगैरह इनकी जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से उगाती है, इसीलिए इन्हें गरीबों का अनाज भी बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मीरा का संबंध है फ्रेंड्स बाजरा। अब हो सकता है बाजरा की जगह उसमें राई दे दे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो भी मोटा अनाज हो उसमें आप अपना देख लीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, बिम्स्टेक एनर्जी बीएसई की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक कहां की गई है। जो बीएसई यानी बिम्स्टेक एनर्जी की जो बैठक की गई है वो कहां की गई है। ऑप्शन आपके सामने, काठमांडू, ढाका, कोलंबो या बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, चूंकि कर्नाटक में अभी चुनाव होने वाला है, आप कभी भी देख लीजिए, किसी भी मंथ का आप करंट अफेयर उठा लीजिए,
जैसे इससे पहले आपके गुजरात में चुनाव थे, है ना। तो जितने भी आपका करंट अफेयर कुछ भी नया हुआ हो या कोई बैठक हुई हो, सब मोस्टली आपका गुजरात का सूरत, कहीं भावनगर, कहीं मोराबी, यहां देखने आपको मिलेगा। ऐसे ही आपका चुनाव कहां है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक की बेंगलुरु में आपको मार्च में ठीक ठाक करंट अफेयर में इसका नाम देखने को मिलेगा। उसका रीजन है यहाँ पे होने वाले चुनाव, क्योंकि जिस साल आपका चुनाव होता है किसी भी राज्य में, उस राज्य को लाभान्वित किया जाता है, सूची में आगे रखा जाता है, जिससे वहां की सरकार जो है वो बन सके। देखिए, राजनीतिक पार्टी अपना हित साधेंगी, आप लोगों के लिए करंट अफेयर बढ़ाएंगी। तो इसका आंसर है आपका बेंगलोर। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मतलब कभी भी ऐसे हिट करना चाहें क्वेश्चन को, आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप दिमाग अपना लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आयुष मंत्रालय के पहल ले चिंतन शिविर का आयोजन कहां किया गया है? दक्षिणी बटन, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पड़ता है आपका, जो कि पड़ता है आपका असम में। ये जो चिंतन शिविर है पहला, ये आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए मतलब चलाया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी के लिए। और असम जो है आपका ये काजीरंगा, ये एक सींग गेंडे के लिए फेमस है, तो ध्यान रखिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कौन सा? काजीरंगा। वही बात करेंगे हेमिस की, तो हेमिस फ्रेंड्स आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। जिम कॉर्बेट जो कि भारत का सबसे पुराना है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। वही अब अगर बात करेंगे साउथ बटन, मिडिल बटन, ये सब पड़ते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार में, चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, भारत, कनाडा या जापान। तो यूरोपीय संघ ने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ मिलकर आपका विंडसर फ्रेमवर्क आयोजित किया गया है। तो सातवें का ऑप्शन है नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास शिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमीरात, जापान, ब्रिटेन या इंडोनेशिया। देखिए फ्रेंड्स, में अगर आप ये वर्ड देखेंगे तो वर्ड आपका क्या है? शिन्यू। तो ऐसे ही आपके शिंजो आबे थे ना, शिंजो आबे, अब वो कहां के थे शिंजो आबे? ये फ्रेंड्स है आपके जापान के। तो ऐसे ही वर्ड आप यहां से निकाल सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जापान। अगला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है अभय मनोहर सप्रे, जेवी देवधर, नंदन नीलकेड़ी या सोमशेखर। तो आप लोगों ने सुना होगा कि फरवरी में एक भूचाल पूरा आया था। किसका भूचाल आया था? हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, जिसमें अडानी जो है, अडानी जी, गौतम अडानी, वो आपके सेकंड रिचेस्ट लिस्ट से बाहर हो गए, मतलब टॉप 10 से बाहर हो गए और 30 पे पहुंच गए थे। इसी घोटाले को जाहिर करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिस समिति के अध्यक्ष है आपके अभय मनोहर सप्रे। ये चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा भारत मंत्रालय का पोर्टर पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन रहता है आपका ये, पोर्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इस समय इस मंत्रालय के आपके जो हेड है वो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपके हर्षवर्धन जी थे, अब इसमें कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। ठीक है फ्रेंड, ये चीज ध्यान रखिएगा, मनसुख मंडाविया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? नजर ना लगे तो बोलो मत भैया, बोला टिनबू, यानी अगर इन्हें बोलने से दिक्कत है, नजर लग जाती है, तो बोलो बिल्कुल मत। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो नए जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? बोला टिनबू। अगला आता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई? देखिए वर्ड इसमें ध्यान रखिएगा, वैक्सीन पहले भी थी लेकिन पहली एकमात्र डीएनए वैक्सीन। तो ये कौन सी है? डेंगू है, कोरोना वायरस है, लंपी है या एड्स है? फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेंगू। डेंगू जो है फ्रेंड ये आपका मच्छर द्वारा फैलता है, और ध्यान रखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो मच्छर से ही होती हैं। और डेंगू किससे फैलता है, किस मच्छर के काटने से फैलता है? आप हमें ये चीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कि आपको ये चीज पता है कि नहीं, क्योंकि ये साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। मलेरिया और डेंगू, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है और डेंगू किससे फैलता है आप हमें जरूर बताइएगा।
आगे है ऑप्शन आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, IFSCA से स्वीकृत प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या गांधीनगर? तो डीकिन विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड ये आपका गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है वहां पे आपका बनाया जाएगा। और ये विश्वविद्यालय है कहाँ का? तो ये विश्वविद्यालय है फ्रेंड आपका ऑस्ट्रेलिया का। चिंता नहीं कीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो आपके भारत के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहां खोजा गया है? असम, झारखंड, बिहार या ओडिशा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊं तो ओडिशा का पुराना नाम था कलिंग। यहीं पे आपका कलिंग बैटल देखने को मिलता है सन 261 BC में, जो कि अशोक मौर्य द्वारा किया गया था। अशोक मौर्य द्वारा किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ओडिशा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। अगला है हमारा, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस यहाँ पर होना चाहिए, बांस क्रैश बैरियर पुल बाहुबली कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है विदर्भ, सूरत, कोटा या पुणे। तो फ्रेंड ये आपका बनाया गया है विदर्भ। अब विदर्भ पड़ता कहां है? ये पड़ता है फ्रेंड आपके महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। विदर्भ एक ऐसा एरिया है जहां पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कह सकते हैं ये छाया वृष्टि प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? छाया वृष्टि प्रदेश है, इसीलिए इसका नाम क्या है? विदर्भ है। और यहाँ पे आपका बांस का क्रैश बैरियर पुल बाहुबली बनाया गया है। अगला है हमारा, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एक ही तो ऐसी चीज है जिसके सभी जो मतलब वर्ल्ड कप सब जो है वो हमारे पास है, और वो अपना कोई नहीं, वो अपना तारा भारत। ये चीज ध्यान रखिएगा। कबड्डी प्रो कबड्डी लीग वाला। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन त्रिवेंद्रम में किया है? तो देखिए मैं अभी फ्रिंजेक्स आपको लिख के दिखाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि फ्रिंजेक्स है क्या। फ्रिंजेक्स 2023 यानी 23 का मतलब 2023। अब फ्री से बनता है आपका फ्रांस, इन से बनता है आपका इंडिया, ज्वाइंट एक्सरसाइज, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंजेक्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के साथ होती है। और इसका जो उद्देश्य है वो है आपदा प्रबंधन। यानी आपने अभी देखा होगा कि जब तुर्किस्तान में आपका भूकंप आया था तो सभी देशों ने अपनी अपनी वहां पे सेना भेजी थी। तो आपस में सेना कैसे कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगी, इसीलिए ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है इन्हें कराया जाता है। अब भारत और फ्रांस के बीच में और भी होते हैं, जैसे एक होता है गरुड़ चूंकि हवा में उड़ता है तो ये हो जाएगा आपका एयर एक्सरसाइज, है ना। एक होता है वरुण का संबंध पानी से होता है, इसीलिए हो जाएगा ये वाटर एक्सरसाइज। और एक होता है आपकी शक्ति का प्रदर्शन आपके जमीनी स्तर पे किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लैंड एक्सरसाइज। और ये तीनों फ्रेंड्स आपके फ्रांस के साथ में होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, विश्व के महासागर निकायों की रक्षा करने के लिए पहली उच्च समुद्री संधि की घोषणा किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय सीबर्ड संघ, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा यूएनओ यानी अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया है? कॉनरेड संगमा, नेफ्यू रियो, फागू चौहान या एल गणेशन? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका नेफ्यू रियो ने 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वही बात करेंगे अगर नागालैंड के राज्यपाल की, तो इस समय नागालैंड के जो राज्यपाल हैं फ्रेंड वो है आपके लॉ गणेशन या एल गणेशन, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020-22 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? BBC और C फॉर मीराबाई चानू, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये पुरस्कार इन्हें लगातार दूसरी बार दिया गया है, 2021-22 वाला पुरस्कार भी इन्हें ही दिया गया था, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और इसको ज्यादा से ज्यादा देखने की और अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, 35वां बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। ये बसंत महोत्सव जो है फ्रेंड ये आपके भारत के विभिन्न राज्यों में बनाया जाता है, और ये उत्सव जो है
इसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि जो चीजें हैं उनको मतलब सही कर देना, ज्यादा किसी प्रकार की इसमें दिक्कत ना हो। ये बसंत महोत्सव जो है वो आपके जो मनाने वाला राज्य है वो है आपका हरियाणा। हरियाणा ध्यान रखिएगा, बसंत महोत्सव हरियाणा में आपका मनाया जाता है। क्योंकि अभी यहाँ पे निकाय चुनावों की डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, तो उसी से लोग संबंधित यहाँ पे आते रहते हैं, नारा आरा लगता रहता है। तो मैं एक कोने में बैठकर आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ जहां से आवाज की जो है वो कम आए। अगर आवाज आती तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने किसे विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सूर्य कुमार यादव, रणवीर सिंह, सचिन तेंदुलकर या हरमनप्रीत कौर। तो आप लोग अगर प्रचार देखते होंगे, तो अगर आप नहीं देखते तो इसमें आईपीएल देखिए, आईपीएल में बीच में सेवलॉन का प्रचार आता है, तो सेवलॉन प्रचार में सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं हूं इंडिया का हैंड एम्बेसडर। हैंड एम्बेसडर अभी तक ब्रांड एम्बेसडर आप समझते होंगे, अब ये है हैंड एम्बेसडर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, अमेरिका द्वारा किस भारतीय को पेन यानी एनकॉवेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला, शिप्रा दास, शशि कुमार रामचंद्र या पी मधुसूदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ला। इन्हें आपका पेन इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य में की गई? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो इसकी जो घोषणा की है फ्रेंड वो आपके उत्तराखंड ने की है, और नाम क्या है आपका? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। अगला आता है, 5 दिवसीय होली का संस्करण योंगसोंग उत्सव कहां प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मणिपुर या मेघालय। ये होली की तरह मनाया जाने वाला एक त्योहार है और मणिपुर में इसे मनाया जाता है, चीज ध्यान रखिएगा। और मणिपुर की जो राजधानी है फ्रेंड वो है आपकी इंफॉल। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे उत्सव पूछे जाते हैं आपके एमटीएस यानी एसएससी के एग्जाम में, ऐसे उत्सव जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, डॉक्टर मानिक शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात, मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा, प्रतिज्ञा और ट्रैक्टर, सॉरी इसे सही कर लीजिएगा, प्रतिज्ञा और ट्रैक्टर नहीं यहाँ पे होना चाहिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं काट देता हूं, यहाँ पे होना चाहिए प्रतिष्ठित। मैं इसको सही कर देता हूं, प्रतिष्ठित प्रतिजर पुरस्कार, प्रतिष्ठित प्रतिजर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बेसिकली हमसे प्रतिजर पुरस्कार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रतिजर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, डेविड चिपरफील्ड, फ्रांसिस कैरे, बालकृष्ण दोषी या जहां हदीद। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका डेविड चिपरफील्ड। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रतिजर पुरस्कार जो है फ्रेंड, ये फ्रेंड आपका वास्तुकारिता में दिया जाता है, यानी आर्किटेक्चर में दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक प्रतिजर पुरस्कार होता है, एक होता है फ्रेंड पुलित्जर पुरस्कार, दोनों अलग अलग है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार आपकी प्रेस में दिया जाता है, यानी आपके जो मीडिया होती है उस क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि प्रतिजर पुरस्कार जो है ये आपका वास्तुकला में दिया जाता है, वास्तुकारिता में दिया जाता है। और इस बार का जो दिया गया है वो दिया है डेविड चिपरफील्ड को। अब आप इसको देखो कनेक्ट कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे लिखा है वास्तुकारिता। अब वास्तुकारिता से इंसान क्या बनाता है? घर। और घर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? फील्ड चाहिए, मैदान चाहिए, तभी तो आप घर बना पाएंगे ना। ऐसे आप इस चीज को यहां से रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किसका उपयोग करके पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है? GSAT-1, INSAT-1B, मेगाट्रॉपिक्स-1 या EOS-1? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा मेगाट्रॉपिक्स-1। अगर आपने सीएचएसएल का पेपर दिया हो तो सीएचएसएल के पेपर में आपने देखा होगा कि आपके मिसाइल से एक शिफ्ट में मतलब एक ही दिन की 3 अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने भी आपके जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आए, यानी एक पोर्शन जो हमारा होता है साइंस एंड टेक का, उससे जो प्रश्न थे वो हम लोगों ने अपने कैरी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? फ्रेंड इतना बड़ा नाम अपने यहाँ आपने देखा होगा, एक पिक्चर थी उसमें वो इतना बड़ा नाम होता है उसका जो ड्राइवर होता है, ऐसे एक बड़ा नाम है आपका शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धानी। नाम तो नहीं ध्यान रहेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा लास्ट में, अल धानी कहाँ के नए प्रधानमंत्री
बने हैं। ऑप्शन है कतर, जॉर्डन, ओमान या सऊदी अरब। तो ये जो बने हैं फ्रेंड, ये बने हैं आपके कतर के। ध्यान रखिएगा, कतर की जो राजधानी है वो दोहा है और हाल ही में यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के बाद ही ये और भी ज्यादा फेमस पहले भी था और भी ज्यादा फेमस हो गया। नेक्स्ट है 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया। ऑप्शन है सुभाष चंद्र नेमरोंग, रामचंद्र पडौल, पुष्प कमल दहल प्रचंड या विद्या देवी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका रामचंद्र पडौल। इन्हें आपका नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वहीं पुष्प दहल कमल प्रचंड जो है वो आपके वहां के क्या है, पीएम है, प्रधानमंत्री है। ध्यान रखिएगा कि उससे पहले केपी ओली जो थे वो अब नहीं है। नेक्स्ट है पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे कहा गया अट्टुकल पोंगल कहां मनाया जाता है, उड़ीसा, तमिल, केरल या आंध्र प्रदेश। सिर्फ पोंगल लिखते तो हम लोग आंसर लगाते अपना तमिलनाडु। यहां पे इन्होंने लगा दिया अट्टुकल पोंगल, जो कि आपका केरल में मनाया जाता है। और एक और त्योहार केरल का फेमस है फ्रेंड, ओणम। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित कर ली है। ये अपनी राजधानी, चूंकि एक द्वीपीय देश है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये अपनी राजधानी एक जगह पे स्थिर नहीं कर पा रहा है। और वो उसका कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। धीरे धीरे इसके जो विभिन्न विभिन्न द्वीप है वो क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं, इसीलिए अपनी राजधानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता रहता है। तो इस समय इसने जो अपनी राजधानी है वो कहां कर ली है, वो है आपके बोर्निया द्वीप पर। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें यानी इसने घोषणा की किसको, बोर्निया द्वीप को। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी आपके जो वहां के मुख्यमंत्री उन्होंने चेंज कर दी है। इस समय जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है फ्रेंड वो है आपकी विशाखापट्टनम। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। अभिनेता, डॉक्टर, खिलाड़ी या राजनेता। तो फ्रेंड आपके ये अभिनेता थे, आपने इनको फोटो भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इनकी बहुत सारी पिक्चर हैं, जैसी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता गोविंदा के साथ में, एक इनकी है घरवाली बाहर वाली, घरवाली और बाहर वाली। इन पिक्चरों में आपने इनको देखा होगा और भी बहुत सारी पिक्चर हैं जिसपे इन्होंने काम किया है। ये इनकी फेमस पिक्चर है जिनसे आप लोग मतलब नॉर्मल इंसान पिक्चरों को देखा हुआ होता। अगला है उपराष्ट्रपति द्वारा रिमोट चित्र पुस्तक मुंडक उपनिषद द इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है। ये पुस्तक देखिएगा, मुंडक उपनिषद द विश टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर करण सिंह, चेतन भगत, कुमार विश्वास या सलमान रुश्दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका डॉक्टर करण सिंह, जिन्होंने आपकी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित, शायद ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है तो इसको हम लोग रिपीट ही मानते हैं और डॉक्टर करण सिंह लगा देते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्षमा मांगना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बुमचू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, और ये बहुत ही आपका एक फेमस आयोजन है जो कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सिक्किम। बुमचू महोत्सव आपका सिक्किम में मनाया जाता है और जो बुमचू का अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है आपका पानी का पवित्र बर्तन, पानी का पवित्र बर्तन। इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, ये कहां स्थित है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। तो फ्रेंड ये स्थित है आपका माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। इसे ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में वर्ष 2022 की शुरुआत में भी विस्फोट हुआ था और 2023 की शुरुआत में भी आपका विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। ये क्वेश्चन देखो नया है और कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका आंसर गलत लगा देंगे। विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऑप्शन है गोरखपुर, कोल्लम, सिद्धारूढ़ स्वामी या नई दिल्ली। अभी तक जो गोरखपुर था वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था, लेकिन कर्नाटक में एक जगह है सिद्धारूढ़ स्वामी जो कि हुबली में पड़ती है, ध्यान रखिएगा हुबली नहीं है, हुबली है, वो आपका विश्व का अब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। नेक्स्ट है संस्कृत मूल गीत श्रेणी का पुरस्कार, संस्कृत नहीं यहाँ पर संस्कृति यानी ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल मूल गीत श्रेणी का पुरस्कार ऑस्कर 2023 किसे दिया गया है, किस गाने को दिया गया है। ऑप्शन है नाटू नाटू, लिफ्ट मी अप, होल्ड माई हैंड, एवरीथिंग एवरीवेल, ऑल एट
वंस। तो आप लोगों को गर्व की बात होगी और पूरे भारत की गर्व की बात थी कि एक पिक्चर है आपकी RRR यानी RRR, राइज रोर रिवॉल्ट, जिसके अभिनेता हैं आपके रामचरण और जूनियर NTR, इनके द्वारा और राजा S.R. मौली द्वारा निर्देशित पिक्चर RRR के एक गाना है इसमें नाटू नाटू, जिसे आपका ओरिजिनल बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे भारत जो है धीरे धीरे चीजों में कैसे आगे बढ़कर आ रहा है, जिससे भारत की एक गर्व की बात है और ये हम लोगों के लिए भी एक गर्व की बात है कि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? फ्रेंड, इसकी घोषणा जो है वो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी होगी कि अप्रैल में की गई थी कि मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लम्हेटा। क्या नाम है फ्रेंड उसका? लम्हेटा। तो लम्हेटा में एक जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है। एक आता है आपका व्यास सम्मान, एक आता है आपका फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं उसको, सरस्वती सम्मान। तो ये सम्मान बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इन सम्मान से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट ऑप्शन आपके ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत, रामदरस मिश्रा या डॉक्टर माधवन हरदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान मिला है। अब देखिए व्यास जी थे वेद व्यास, इनको आप ऐसे समझिए कि ये थे वेद व्यास, और वेद व्यास जी के पास वेद व्यास जी ने क्या लिखे थे? वेद लिखे। तो कितने वेद लिखे थे? 4 वेद लिखे थे। और ज्ञान के वेद में क्या नाम आ रहा है? चतुर्वेदी, यानी 4 वेद वाले। तो इनका एक उपन्यास है पागल खाना, ये चीज ध्यान रखिएगा, पागल खाना, उसके लिए इन्हें व्यास सम्मान 2022 दिया गया है। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 38वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, क्योंकि आपका SSC विंटर गेम्स हो गया, राष्ट्रीय खेल हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, इनसे प्रश्न जरूर बनाता है। तो हमसे पूछा है आपका 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है आपके सामने गोवा, उत्तराखंड, गुजरात या राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का आरंभ कहां किया है? तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या पुणे। तो आपको नितिन गडकरी जी के बारे में तो पता ही होगा कि ये एकमात्र ऐसे मतलब कह सकते हैं व्यक्ति हैं जो अपना मंत्रालय इतने अच्छी तरीके से चला रहे हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आप यूपी के भी रहने वाले होंगे यूपी में, तो यूपी में ही लगभग इन्होंने 12 एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं। तो कितना मतलब अच्छी बात है कि एक व्यक्ति इतने मंत्रालय को लेकर इतना ज्यादा बिजी है। तो इन्होंने मैथलॉन की जो बसें हैं वो आपके बेंगलुरु में चलाई हैं। और मैंने इससे पहले आपको हिंट भी दिया था कि जहां चुनाव होता है वहां की चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ट्यूलिप गार्डन कहां स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके सामने श्रीनगर, लद्दाख, शिमला या मनाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर पड़ता है वहां पे आपका एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या असम। तो चौथी खो खो आपकी जो एशियाई चैंपियनशिप है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, फ्रांस या अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो सिप्री एक संस्था है जो हथियारों के बारे में जानकारी रखती है, ध्यान रखिएगा SIPRI, जो हथियारों के लेन देन, हथियारों के प्रयोग, परमाणु बम, इन सभी की चीजें आपको बताया करता है। तो ये आपकी जो संस्था है, इन संस्था ने ये रिपोर्ट निकाली है कि भारत जो है वो आपका रूस, फ्रांस और अमेरिका इनसे बहुत ज्यादा हथियार जो है वो आयात करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है आइसलैंड,
नॉर्वे, डेनमार्क या कनाडा। तो CO2 को समुद्र के नीचे स्थापित करने वाला जो पहला आपका देश बना है वो बना है फ्रेंड्स आपका डेनमार्क। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्विस फर्म IQ एयर ने वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन है चाड, इराक, पाकिस्तान या बहरीन। तो विश्व का सबसे जो प्रदूषित शहर है फ्रेंड वो है आपका चाड। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए 2022 में भारत की स्थिति क्या रही थी, तो भारत जो था फ्रेंड वो था अपना 5वें नंबर पे। हम लोग भी कहीं पीछे नहीं है गुणवत्ता सूचकांक में, और आप लोग तो उसका कारण जानते ही होंगे कि किस तरीके से अपने यहाँ पेड़ों की कटाई अंधाधुंध तरीके से हो रही है। अगला है, रेशम उत्पादक खेत बीमा योजना के लिए रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, गोवा या असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने आपके रेशम उत्पादक वाले जो वो क्या कहते हैं उनको किसान हैं उनके लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है रेशम कीट बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन का आयोजन किसके साथ किया गया है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, अमेरिका या जापान। तो इसका जो आयोजन है फ्रेंड भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर किया है। नाम क्या है? समुद्री ड्रैगन। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022। अभी इससे पहले हम लोगों ने व्यास सम्मान देखा था और मैंने आपको ट्रिक से बताया था व्यास सम्मान वेद व्यास जी ने क्या की थी, 4 आपके वेदों की रचना की थी, तो उसमें थे चतुर्वेदी जी। ठीक, अब हमसे पूछा गया है सरस्वती सम्मान। ऑप्शन है शिव शंकरी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, रामदरस मिश्रा या मधु कंकारिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा शिव शंकरी। शिव शंकरी जी को इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम फ्रेंड वो अमिताभ बच्चन वाली पिक्चर की बात नहीं हो रही सेट मैक्स में, इनका है एक उपन्यास सूर्यवंशम, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। अगला है हमारा, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर की लंबी मैत्री, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैत्री पाइपलाइन, मैथिली नहीं मैत्री पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच शुरू की गई? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका भारत और बांग्लादेश। कोई भी चीज अगर मैत्री नाम से शुरू हो रही है तो वो भारत और बांग्लादेश के बीच में रहेगी, 100% श्योर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है ताइवान, दक्षिण कोरिया, भारत या जापान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपनी मुद्रा के हिसाब से लगभग 300 ट्रिलियन मुद्रा लगा दी है इस सेमीकंडक्टर क्या कह सकते हैं चिप के निर्माण के केंद्र के लिए। अगला है आपका, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर, ये ध्यान रखिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, डेविड मालपास, क्रिस्टलाना जुजार्ब या नोगांजी ओकांजा उडेलवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपके शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो है फ्रेंड ये RBI के इस समय के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं, गवर्नर हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं, और इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले सन 2015 में आपके रघुराम जी राजन जी को इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस बार शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार, ध्यान रखिएगा, आहार 2023 का आरंभ कहां होगा? ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई या नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में आहार मेला, बस ऐसे ध्यान रखिएगा, आहार मेला का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महीने चैत्र, यहाँ पे चैत्र होना चाहिए, हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाए जाने वाले फूल देई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा उत्तराखंड फूल देई महोत्सव। ये चीज ध्यान रखिएगा, फूल देई महोत्सव। इस महोत्सव में क्या करता है, जो लड़कियां होती हैं वो अपने घर के बाहर उसे फूलों से सजाती हैं। बस यही एक आपका मतलब इसमें होता है, बहुत ज्यादा हाइप नहीं होती इसके, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, फूल देही महोत्सव। एक थाई पुसम जिसे हम लोग पोला का त्योहार कहते हैं तेलंगाना साइड में, और एक आपका ये फूल देही महोत्सव। अभी मैंने आपको कौन सा बताया था, थाई पुसम, उसे भी ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग फूलों का त्योहार कहते हैं, फूलों का
त्योहार। तो ये आपका पूछा गया था जीडी में कि फूलों का त्योहार किसे कहते हैं, तो वह है थाईपुसम। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा किस मिशन लाइफ कार्यक्रम को आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। मिशन लाइफ जो है इसका आयोजन किया गया कहां? बांग्लादेश में। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस जीवन जो है आपका, जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है, जीवन की गुणवत्ता को सुधारना। नहीं कहते हैं कि जिंदगी ऐसे जियो कि एक ही बार में मिली हो। अगला है, कैला देवी शक्तिपीठ में लक्ष्मी मेला का प्रारंभ हुआ गया शक्तिपीठ कहां स्थापित है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो फ्रेंड ये जो शक्तिपीठ है ये आपके राजस्थान में पड़ती है। बस मेले का नाम ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी मेला, और कहां पड़ता है आपका? राजस्थान में। क्योंकि ऐसे मेला आपसे एसएससी जो है वो पूछ देता है, क्योंकि अंडररेटेड मेले हैं और अचानक ही होते हैं, मतलब इनपे ज्यादा बहुत ज्यादा, जैसे माघ मेला हो गया आपका, है ना, सोनपुर मेला हो गया, तो ये आगरा का मेला हो गया, बटेश्वर मेला हो गया, ये फेमस मेले हैं। लेकिन कुछ मेले ऐसे होते हैं जो एसएससी इसको मतलब स्टैटिक टाइप से आपसे पूछ देता है। अगला क्वेश्चन वही लगता रिपीट हो गया, तो इसका राजस्थान जाएगा। नेक्स्ट है, ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र या रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ईरानी कप 2022-23 की जो विजेता है फ्रेंड वो है रेस्ट ऑफ इंडिया, और जो विनर उप विजेता है, विनर अप जिसे हम लोग बोलते हैं, रनर अप बोलते हैं सॉरी, वो है आपकी मध्य प्रदेश। ये ग्वालियर में आपका हुआ था मैच और उसमें रेस्ट ऑफ इंडिया आपकी जीत गई थी ईरानी कप। और उससे पहले आपका कौन सा कप हुआ था? उससे कप पहले हुआ था आपका रणजी, और रणजी किसने जीती थी? रणजी फ्रेंड आपकी जीती थी सौराष्ट्र ने। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जिसकी कप्तानी आपके जयदेव उनादकट ने की थी, जयदेव उनादकट। इन्हें भी ध्यान रखिएगा, अंडररेटेड है उनादकट, इसीलिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? ऑप्शन है राफेल नडाल, डेनियल नेस्टर, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच। तो ये अपने भारत के जो हैं रोहन बोपन्ना, इन्होंने आपका 1000वां खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी आपके बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है? ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह या गुरबख्श सिंह। तो हॉकी इंडिया ने अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया है, और हार्दिक सिंह मात्र इस समय 24 वर्ष के ही खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का पायदान क्या है? 125, 126वां, 127वां या 128वां। तो हम लोगों की रैंकिंग में सुधार हुई है और हम लोग 130 की श्रेणी क्रॉस करके 126 स्थान पे आ गए हैं। वहीं इस श्रेणी की बात करेंगे तो इस श्रेणी में जो सबसे पहला स्थान है वो है फ्रेंड आपका फिनलैंड का, दूसरा जो स्थान है वो है आपका डेनमार्क का, और तीसरा जो स्थान है फ्रेंड वो है आपका आइसलैंड का। तो पहले पे है आपके फिनलैंड, दूसरे पे है आपके डेनमार्क, थोड़ा साफ लिख देता हूं डेनमार्क, और तीसरे पे है आपके आइसलैंड। भारत की स्थिति 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या मंगलम बिरला। अभी इनको 25 तारीख को ही ये अवार्ड दिया गया है, 25 अप्रैल को ये अवार्ड दिया गया है। इसके लिए नॉमिनेट पहले ही हो चुके हैं। तो कौन है आपके? रतन टाटा। आप लोगों ने ये चीज फोटो, जो लोग इंस्टाग्राम या किसी प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो आपने देखी होगी, तो इसे ध्यान रखिएगा। रतन टाटा जी को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च। तो विश्व गौरैया दिवस जो है फ्रेंड वो आपका 20 मार्च को बनाया गया, और इसकी थीम क्या थी? आई लव स्पैरो। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मुझे गौरैया से प्यार है। तो गौरैया को बचाने के लिए 20 मार्च में आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरनी पोर्टल योजना का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन है त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, झारखंड या केरल। तो झरनी पोर्टल योजना है फ्रेंड वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में लॉन्च किया गया है। इसका काम है जीवन के लिए, जीने के लिए प्रशिक्षण देना, और उस प्रशिक्षण के साथ आपको कौशल युक्त बनाना, जिससे आप अपना कोई भी प्राइवेट रोजगार भी
कर सकते हैं। नेक्स्ट है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है बॉम्बे जयश्री, बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, तलंग पालकू लंगारा अंबिका देवी, टी आर सुब्रमण्यम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी कलानिधि पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र पहल का आरंभ कहाँ किया गया? असम, कर्नाटक, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आयोजन फ्रेंड किया गया है वो आयोजन किया गया आपका पश्चिम बंगाल में, और पहला भी क्या है? गज मित्र। ये चीज ध्यान रखिएगा हाथियों और मानवों के बीच के लिए। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 22 मार्च, 19 मार्च या 21 मार्च। तो प्रतिवर्ष जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च, और इस बार की जो थीम थी वो थी एक्सेलरेटिंग एक्सचेंज। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी बहुत ही तीव्र गति से जो चेंज हो रहा है वही थीम आपकी रखी गई है। नेक्स्ट है उगादि नववर्ष किस वर्ष से संबंधित है? यानी चैत्र में अलग अलग लोगों के नवरात्र शुरुआत मतलब नववर्ष शुरुआत होते हैं। तो जो उगादि है ये किससे संबंधित है? तमिल से, तेलुगु से, कन्नड़ से, मलयालम से। तो ये संबंधित है फ्रेंड आपके तेलुगु से। ये दिन रखिएगा उगादि नववर्ष। और ऐसे प्रश्न एसएससी आपसे पूछता जरूर है, इसीलिए मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखेंगे क्या एमटीएस की किस शिफ्ट में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला है एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी, ब्रजेश दामनी, आदित्य मेहता या यासीन मर्चेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब आपका जीता है। अगला है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किस सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या संजय सिंह। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन रहता है। को गणित में पुरस्कार दिया जाता है एबल, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ये किसे दिया गया? ऑप्शन है लुइस कैफ्रेली, डेनिस पार्नेल, एसआर श्रीनिवासन या शकुंतला देवी। तो इस साल ये पुरस्कार जो 2023 का है फ्रेंड वो लुइस कैफ्रेली को दिया गया है, वही 2022 वाला डेनिस पार्नेल सुलीवान को दिया गया था। अगला है विश्व में अर्थ आवर कब मनाया जाता है? ऑप्शन है मार्च के अंतिम शनिवार को, मार्च के अंतिम रविवार को, अंतिम शुक्रवार को या अंतिम गुरुवार को। तो हर मार्च के अंतिम मतलब हर साल के मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आपके कुछ समय के लिए जो बिजली है उन बिजलियों को कट कर दिया जाता है, और पहला अर्थ आवर जो है फ्रेंड ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। और कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2007 में। तो 2007 में मनाया गया था, और तब से इसे मार्च के अंतिम शनिवार को मनाए जाने की घोषणा की गई है। स्वच्छता से है, आप बनाना चाहे मनाए, यानी बिजली को बचत करने की से संबंधित आपकी एक योजना है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2023 को किसके 6 नंबर की जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? कौन सा खिताब है भैया? स्विस ओपन 300, कैलेंडर ओपन, थॉमस ओपन या उबर कप। तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने स्विस ओपन 300 नामक आपका जो टेनिस से रिलेटेड होता है खिताब वो जीत लिया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। बहुत ही अच्छी योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। कहां प्रारंभ की गई है? असम, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड ये योजना जो है ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है, और इस योजना में कुछ ज्यादा नहीं है। जो आपकी निजी भूमि है, निजी भूमि पे वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात की गई है, बस इतना ही संबंधित है इस योजना से। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाओं के लेखक कौन है? ऑप्शन है तस्लीमा नसरीन, सलमान रशदी, एम हसन या आपके अनुराग बहर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका डॉक्टर M.A. हसन। इन्होंने पुस्तक लिखी है युद्ध और महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला संयुक्त जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका पहला संयुक्त जल सम्मेलन। ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, न्यू दिल्ली, टोक्यो या न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा न्यूयॉर्क, जो कि पहला है इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगला है नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है निखत जरीन, लवलीना बोरहान,
नीतू मंगास और सभी, तो इसमें आपके सभी लोगों ने अवार्ड जीता है। और भारत की कितने गर्व की बात है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, यानी इन तीनों ने ये जीत के, मेडल जीत के इन्होंने बता दिया है। अगला है विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है? ऑप्शन है टेरॉन 1, टेरॉन 8, टेरॉन 5 या टेरॉन 2। तो टेरॉन 1 नामक एक रॉकेट है जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है जिसे लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 में पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो ये है फ्रेंड्स आपकी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था, ये थे रनर अप और इन्हें हराकर ये विनर आपके बन गए थे। और उनकी जो कप्तान थी फ्रेंड वो थे आपके हरमनप्रीत कौर, ये आपकी इसकी कप्तान थी, ये चीज भी ध्यान रखिएगा मुंबई इंडियंस की। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट टू हेल्थ यानी RTH किसने लॉन्च किया है? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात? तो ये कारनामा करने वाला आपका राजस्थान सरकार बन गई है जो आपके स्वास्थ्य के लिए जिसने विधेयक लाया हो। अगला है केरल में पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति देने की बात किसे की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपका केरल ज्योति पुरस्कार यानी पहला सर्वोच्च सम्मान है किसे दिया जाएगा? NN पिल्लई, T माधव मेनन, मसूदी या MT वासुदेव नायर? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएंगे MT वासुदेव नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूरी श्रृंखला अच्छी लगी हो, अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ये हमारे एग्जाम में हेल्प कर सकती है तो हमें सपोर्ट जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अप्रैल की भी और नेक्स्ट जितने भी मंथ होंगे उनकी श्रृंखला आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। तो अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।